अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने स्टार्ट किया हुआ है क्लास 9 साइंस ग्रुप का मैथमेटिक्स। तो हमने अपना नया चैप्टर स्टार्ट करना है। आज चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.1 हम करेंगे। तो चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ और क्वेश्चन देखते हैं किस तरह सॉल्व होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारी एक्सरसाइज 3.1। ये बिल्कुल छोटू सी एक्सरसाइज है, लेकिन इसमें दो कंसेप्ट है जो हमने समझने हैं। उनमें से जो साइंटिफिक नोटेशन वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा कंसेप्ट यूज़ हो रहा है, ये आप लोगों के लिए बिल्कुल ही नई चीज़ है। आप लोगों ने शायद इसका दूर दूर तक नाम भी ना सुना हो कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, किस लिए यूज़ करते हैं, इसको किस तरह हम लिखते हैं, इसको ये इस्तेमाल किस तरह करते हैं। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें हमने साइंटिफिक नोटेशन यूज़ करनी है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम ये देख लेते हैं साइंटिफिक नोटेशन क्या है और इसको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो ये है हमारा साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं आपको ये बात बताऊंगी कि साइंटिफिक नोटेशन जो है ना, वो हम किस लिए यूज़ करते हैं। तो बेटा, साइंटिफिक नोटेशन एक ऐसा वे है, ऐसा मेथड है जिसमें हम बड़े नंबर्स को छोटे नंबर्स में रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब हमारे पास बड़े बड़े नंबर आ जाते हैं, उनको हम एक मतलब छोटी फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं, इसके लिए हम एक मेथड यूज़ करते हैं, वो साइंटिफिक नोटेशन का मेथड है। तो इसके डेफिनेशन देख लेते हैं। अ नंबर रिटन इन दी फॉर्म a इंटू 10⁻n। मतलब इस फॉर्म में a इंटू 10⁻n की पावर में जो फॉर्म लिखी जाती है वो क्या कहलाती है, वो साइंटिफिक नोटेशन कहलाती है। ठीक है। अब इसमें इसके रूल हैं। वो रूल क्या हैं कि जो हमारा a है वो किस तरह का नंबर होना चाहिए। तो वो देखते हैं। वेयर 1 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू a एंड लेस देन 10। ठीक है। ये वाले जो सिंबल होते हैं ये हमारे लेस देन और ग्रेटर देन एंड इक्वल टू के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। इन सिंबल्स का तो आप लोगों को पता होगा, लेकिन अब इस फॉर्म का, इन नंबर्स का क्या मतलब है। इस नंबर का मतलब ये है कि जो आप a यूज़ करोगे वो या तो 1 के इक्वल होगा या 1 से बड़ा होगा। ठीक है। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है। दूसरी कंडीशन ये है कि जो a है वो आपका 10 से छोटा होगा। मतलब 1 के इक्वल या 1 से बड़ा होगा और 10 से छोटा होगा। मतलब आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक नंबर लिख सकते हो a की जगह पे। ठीक है। आप लोग उससे ऊपर कोई नंबर नहीं लिख सकते। उसके बाद ये ए की तो चलो बात हो गई। उसके बाद 10⁻n। अब n क्या चीज़ है। n इज़ एन इंटीजर। मतलब कि n आपका कोई भी नंबर है जो इंटीजर है, इज़ कॉल्ड अ साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है। उस फॉर्म को आप क्या कहोगे, साइंटिफिक नोटेशन कहोगे। फिर से रिपीट कर देती हूँ। a इंटू 10⁻n की फॉर्म में जो नंबर लिखा होगा वो क्या कहलाएगा, वो साइंटिफिक नोटेशन कहलाएगा। अब a कहाँ से आया। a वो नंबर है जो a 1 के इक्वल है या 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है। ठीक है। उसके बाद जो n है, जो आपकी पावर है, वो क्या है, वो एक इंटीजर है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, वो देख लेते हैं। द अबव मेंशन नंबर कैन बी कन्वीनियंटली रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन एज 1.5 इंटू 10⁻8 किलोमीटर एंड 1.7 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम मीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है। जो फर्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास 1.5 इंटू 10⁻8। अब ये किस फॉर्म में लिखी हुई है, ये साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखी हुई है। हमने ऊपर पढ़ी है a इंटू 10⁻n, मतलब a। ठीक है। a हमने पढ़ा है कि ऐसा नंबर है जो 1 के इक्वल है या 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है। तो बेटा यहाँ पे देखिए 1.5, ये 1 से बड़ा है, मतलब 1 भी है और 1 से बड़ा भी है, 1.5। ठीक है। तो ये a वाली कंडीशन तो आपकी पूरी हो गई ना, कि वो जो 1 के इक्वल है या 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है। तो ये 10 से छोटा है। ठीक है। लेकिन 1 और 1 से बड़ा भी है, मतलब 1 से बड़ा है। ठीक है। उसके बाद इंटू 10⁻8। अब ये जो 8 है ये आपकी पावर है, मतलब यहाँ पे आपने
ने 10⁻n पढ़ा था, तो आपने पढ़ा था कि n क्या है, n एक इंटीजर है। तो यहाँ पे 10⁸ मतलब कि जो 8 है वो एक इंटीजर नंबर है, ठीक है। ये तीनों कंडीशन इसमें फुलफिल हो गई हैं, इस वजह से हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन का नाम दिया। अब एक और एग्जांपल है यहाँ पे 1.7 इंटू 10⁻24, ठीक है। यहाँ पे भी आपके पास जो a है वो 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है। उसके बाद आपकी जो पावर है वो भी एक इंटीजर नंबर है, ठीक है। इंटीजर में प्लस माइनस के सारे नंबर आते हैं ना, तो ये भी एक साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 1 है। मैं एग्जाम्पल इसलिए करवा रही हूँ ताकि आप लोगों के माइंड में थोड़ा सा इसका कंसेप्ट बन जाए और जब हम क्वेश्चन करें ना तो आप लोग आसानी से उसको अंडरस्टैंड करो, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डिनरी नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशंस। मतलब कि ये जो ऑर्डिनरी सिंपल नंबर्स दिए हुए हैं इनको हम कैसे साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं। तो बेटा मैंने आपको पहले भी बताया है कि साइंटिफिक नोटेशन किस लिए यूज़ होती है। ये बड़े नंबर्स को छोटे नंबर्स में हम मतलब ज़्यादा बड़े बड़े जो नंबर हैं उनको हम अगर नहीं लिख सकते ना तो उनको हम छोटे नंबर्स में मतलब साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिख के उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 30600, ठीक है। तो उन्होंने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट किया है कि 3 के बाद पॉइंट लगाया है। हमने पढ़ा है कि जो a है वो जो है वो 1 के इक्वल या 1 से बड़ा और 10 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 था, तो 3 के बाद पॉइंट आता है, फर्स्ट नंबर के बाद फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट आएगा। उसके बाद आपकी वैल्यू जो आगे नंबर होंगे उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे और 10⁻4 मतलब फर्स्ट नंबर के बाद आपने पॉइंट लगाना है और आगे जितनी वैल्यूज़ होंगी उनकी आपने पावर बना देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 के बाद उन्होंने पॉइंट लगाया और पीछे कितने डिजिट्स रह जाते हैं, 1 2 3 4 डिजिट्स रहते हैं, तो उसकी उतनी उन्होंने पावर बना दी। तो ये क्या बन गया, ये साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म बन गई। उसके बाद आपके पास सेकेंड पार्ट है वो है 0.0000058 इंटू इक्वल टू 5.8 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप पॉइंट लगाओ ना 5 के बाद तो आप ये देखोगे कि 5 से पहले भी डिजिट्स हैं जिसकी वजह से आपकी जो पावर है उसके साथ माइनस लगाई है। जब हम अपनी एक्सरसाइज को क्वेश्चन करेंगे ना उसमें मैं डिटेल से समझाऊंगी कि यहाँ पे आपने पावर के साथ माइनस क्यों लगाया। अभी फ़िलहाल आपने सिर्फ ये देखना है कि आपने इस फॉर्म को किस तरह साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। मतलब इन नंबर्स को हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 5700। अब ये 5700 है, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह लिखेंगे, तो ये तो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें मेथड आएगा, हमें पता चलेगा हम इसको किस तरह साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं। तो चलें बेटा अपना ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बेटा ये हमारी एक्सरसाइज 3.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो ये हमारी वैल्यू है बेटा जो अभी हम एग्जाम्पल पढ़ के आए ना, उस एग्जाम्पल के मुताबिक आप क्या करोगे, फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लगाओगे और आगे जितने नंबर होंगे ना उतनी आप पावर बना दोगे, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको फिर बता देती हूँ, ये 5700 है ना, तो आपने जो एग्जाम्पल पढ़ी है उस एग्जाम्पल के मुताबिक आप फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लगाओगे, ठीक है। उसके बाद जितनी आपके पास वैल्यू होंगी उतनी आपने पावर बना देनी है। अब यहाँ पे 00 था इसलिए मैंने 00 नहीं लिखा, मैंने सिर्फ 5.7 लिखा है इन 10⁻3। 3 डिजिट है ना, 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे मैंने 5 के बाद पॉइंट लगाया, आगे 3 डिजिट है उतनी मैंने पावर बना दी, ठीक है बेटा। ये आपका मतलब एक स्टेप में क्वेश्चन हो रहा है, लेकिन आप अपना क्वेश्चन इस तरह नहीं सॉल्व कर सकते, आपने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। ये सिर्फ आपका कंसेप्ट क्लियर करने वाली बात है कि आपने अपने ऑर्डिनरी नंबर को किस तरह कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में, ठीक है। अब आप लोगों को पता चल गई होगी कि साइंटिफिक नोटेशन क्या है, किस तरह लिखी जाती है, लेकिन आपने अपना जो क्वेश्चन है ना वो पूरा आपने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू है 5700। अब आप इसको किस तरह सॉल्व करोगे, आपने 5 फर्स्ट डिजिट को छोड़कर जितने आगे डिजिट्स है ना उतने
ज़ीरोज़ के साथ आपने ऊपर और नीचे उतना उतना नंबर जो है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 5700, ठीक है। फर्स्ट डिजिट के बाद मेरे पास कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3, 3 है ना, तो मतलब क्या नीचे आ जाएगा 1000। उसके साथ आप डिवाइड भी करोगे, उसके साथ आप मल्टीप्लाई भी कर दोगे, ठीक है। 5700 था मेरे पास, मैंने फर्स्ट डिजिट को छोड़कर उसके आगे जितनी वैल्यूज थी ना उतने मैंने मतलब उतने ज़ीरोज़, मतलब नीचे मैंने 1 लगाना है। जैसे वो हम डेसिमल वाले में कहते हैं ना कि पॉइंट को हटाएं, पॉइंट के बिल्कुल नीचे 1 लगाते हैं और आगे जितने डिजिट्स होते हैं उतने ज़ीरो लगा देने। आपने सिर्फ वही कंसेप्ट अपने जहन में रखते हुए उतने नंबर से नीचे डिवाइड भी कर देना और उतने से ऊपर मल्टीप्लाई भी कर देना, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो गए, पीछे क्या रह गया, पीछे रह गया 57 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे 10 के आगे मतलब 1 के आगे कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3, तो मतलब 10 की पावर कितनी बन जाएगी, 3, ठीक है। अब 57 को जब आप 10 से डिवाइड करोगे ना, आपका आंसर आएगा 5.7 इंटू 10⁻³ ठीक है। तो ये आपकी फॉर्म कन्वर्ट हो गई है साइंटिफिक नोटेशन में। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, आपके पास 5700 था, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट नंबर को छोड़ के, फर्स्ट डिजिट को छोड़ के उसके आगे जितने नंबर होंगे ना उतना 1 के साथ उतने ज़ीरो लगाने हैं, मतलब कि उतने आपने ज़ीरो लगा देने हैं। यहाँ पे 1 लगाना है, फर्स्ट डिजिट को छोड़ के 1 लगाना है और फिर आगे जितने नंबर होंगे उतने ज़ीरो लगा देने हैं। तो मेरे पास आगे 3 नंबर बन रहे थे, इसका मतलब 1 के आगे अगर मैं 3 ज़ीरो लगाती हूँ तो वो क्या बनेगा, वो 1000 बनेगा। तो मैं उतने 1000 को नीचे डिवाइड और मल्टीप्लाई भी कर दूंगी। जब मैं डिवाइड और मल्टीप्लाई करूंगी ना तो ये वाले दोनों ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे, पीछे क्या रह जाएगा 57/10। उसके बाद यहाँ पे 1000 था, 1000 को मैंने पावर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। देखो अब 1 के आगे 3 ज़ीरो है तो इसका मतलब 10 की पावर क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। उसके बाद 57 को आप 10 से डिवाइड करोगे, आपके पास आंसर आएगा 5.7 इंटू 10⁻³ तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गया है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 2, वो है 49,08,000, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू है। अब ये काफ़ी बड़ी वैल्यू है, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो चलें ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने सेकंड पार्ट की वैल्यू लिख ली है 49,08,000, ठीक है। तो अब अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है ना आपने, तो बेटा जो आपने अपने 2 स्टेप वाला पढ़ा है ना कि आप फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लगाओ, आगे जितने डिजिट्स हैं उतनी पावर लगा दो 10 की, ठीक है। आप इस तरह भी कर सकते हो, लेकिन आपने चूंकि स्टेप बाय स्टेप करना है इसलिए अब आप क्या करोगे, आपने फर्स्ट डिजिट को छोड़ना है, उसके बाद जितने डिजिट्स हैं उतने नंबर काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 नंबर है, मतलब कि आपने 1 के बाद 7 ज़ीरोज़ लगाने हैं, उससे आपने इसको डिवाइड भी करना है, इसको मल्टीप्लाई भी करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, सारी वैल्यू एक दफ़ा लिख लेती हूँ, ठीक है। ये मैंने सारी वैल्यू लिख दी। अब मैंने 4 को छोड़ा, ठीक है, नहीं उसके साथ उसकी जगह लगाया मैंने 1, ठीक है। फर्स्ट डिजिट की जगह आपने लगा देना है 1। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 ज़ीरोज़ आपने लगाने हैं, ये 3 और ये 3 और ये 7, ठीक है। इसके साथ ये आपने डिवाइड किया, अब इसको मल्टीप्लाई भी कर दो, 2 4 6 और 1 7, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये देखो 3 और 2, ये 5 ज़ीरो, 3 2, ये 5 ज़ीरो से कैंसिल हो गए, ठीक है। पीछे आपके पास क्या रह गया, 498 डिवाइडेड बाय 100 इंटू, अब इसकी पावर क्या आएगी, 7 है ना, 10 की पावर क्या है 7, तो 10 की पावर आ जाएगी 7, मतलब कि आपके पास टोटल कितने ज़ीरो है, 7 ज़ीरो है, तो 10 की पावर क्या आ गई 7। अब क्या होगा, अब 498 को डिवाइड करें 100 के पास आएगा वैल्यू 4.98 इंटू 10⁻⁷, ठीक है। तो ये आपका सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया है। आपने अपनी फर्स्ट वैल्यू को छोड़ के उसकी जगह लगा देना है 1, उसके बाद जितनी आगे डिजिट्स हैं उतने ज़ीरो लगाने हैं, उतने ही वैल्यू के साथ उतने ही मतलब 1 ज़ीरोज़ के साथ आपने उसको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड करना है। उसके बाद आपके 0 0 से कैंसिल हो गए, पीछे 498 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10⁻⁷, यहाँ पे 7 ज़ीरो थे, 10 की पावर आ गई 7, ठीक है। इसको आप जब डिवाइड करोगे आपके पास आ जाएगा 4.98 इंटू 10⁻⁷, तो ये आपका
क्वेश्चन जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गया है। तो ये हमारा थर्ड पार्ट है, इसको आप सॉल्व करते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन में। तो यहाँ पे मैंने अपनी थर्ड पार्ट की वैल्यू लिख लिया। अब आपने इसको कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो बेटा जैसे मैंने आपको बताया, आपने क्या करना है, पहले अपनी वैल्यू लिख लेनी है सारी, 0 0 0 0 0, ठीक है, वैल्यू लिख ली। अब क्या करना है, फ्रैक्शन बार लगानी है। फर्स्ट डिजिट की जगह आपने लिख देना है 1, आगे जितने डिजिट्स हैं उतने 0 लगाने हैं, 2 4 6 और एक 7, ठीक है, 7 0 लगाने, 2 4 6 और ये 7, ठीक है। अब आपने इसी वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई भी कर देना है, 2 4 6 और ये 7, ठीक है। मतलब आपने जितने जीरोस नीचे लगाए हैं उतने जीरोस वाली वैल्यू को आपने ऊपर मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। अब क्या होगा, अब इसको कटिंग कर दें, मतलब ये 2 0 इस 2 0 से कटे, ये वाले 2 0 इन 2 0 से, ये वाले 2 0 इन 2 0 से, ठीक है। तो पीछे क्या रह गया, पीछे रह गया आपके पास 96 डिवाइडेड बाय 10 इंटू, अब यहाँ पे 1 के बाद कितने जीरो थे, 7 जीरो थे, मतलब 10 की पावर क्या आ जाएगी, 7, ठीक है। अब 96 को डिवाइड किया 10 से, तो आपके पास आएगा 9.6 इंटू 10⁻⁷। तो ये आपका थर्ड पार्ट जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गया है। नेक्स्ट है आपके पास फोर पार्ट, वो है 416.9, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, अब आपके पास ये सिंपल नहीं, ये डेसिमल वाली ये फॉर्म आ गई है, मतलब आपके पास क्वेश्चन के अंदर ही पॉइंट है। तो अब चले देखते हैं इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपने पार्ट 4 की वैल्यू लिख ली है। तो अब बेटा यहाँ पे हमारे पास जो हमारी वैल्यू है उसके अंदर आ रहा है डेसिमल, मतलब पॉइंट आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले अपना जो क्वेश्चन है, अपना जो वैल्यू है उसको पॉइंट से फ्री करेंगे, मतलब इसको सिंपल एक वैल्यू बनाएंगे जैसे हमारे पास ऊपर बाकी सारी वैल्यूज़ आई थी। तो बेटा आप लोगों को पता है कि पॉइंट किस तरह ख़त्म करते हैं, पॉइंट को 416.9 ये आपकी वैल्यू है। पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो पॉइंट के बिल्कुल नीचे लगाएंगे 1, आगे कितने डिजिट्स हैं, एक डिजिट है, आ गया 10। तो आपकी वैल्यू बन गई 4169 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। ये आपकी अभी सिंपल फॉर्म बनी है। अब आप इसको अपने उस मेथड से सॉल्व करोगे जिस तरह हम क्वेश्चन सॉल्व करते आए हैं। आप क्या करोगे, अपनी वैल्यू लिखो, ठीक है, 9, फर्स्ट वैल्यू की जगह पे लिखोगे 1 और आगे जितने डिजिट्स हैं उतने 0 लगा दोगे। 3 डिजिट्स हैं, 3 0 लगाए। अब ये जो 10 है, ये 10 है, आप एज इट इज़ नीचे लिख दोगे, ठीक है। अब 1000 आपने नीचे डिवाइड कर दिया, तो आपने उससे ही से इसको 1000 को ऊपर और जो है वो मल्टीप्लाई भी करना है। अब क्या करना है, अब आपने कन्वर्ट करना है। तो बेटा ये जो 416.9, ठीक है, इसको आप 1000 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 4.169, ठीक है। अब ये जो 10 है, 10 नीचे है ना, 10 की पावर क्या है, 1, ठीक है। तो जब 10 नीचे, ये जब ऊपर आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, -1, क्योंकि इसको हम इसमें ऐड नहीं कर सकते। आपने इसको लिखा है अपनी इस वैल्यू की जगह पे, मतलब फर्स्ट वैल्यू को की जगह 1 लिखा है, उसके बाद आपने 0 लिखा है, ताकि आपके पास डेसिमल में आपके पास आ जाए, ताकि आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लो। क्योंकि हमारा रूल है ना कि आपकी जो फर्स्ट वैल्यू है, पॉइंट से पहले वाली जो वैल्यू है वो आपकी 1 से बड़ी या उसके इक्वल या 10 से छोटी होनी चाहिए, इसलिए आपने पॉइंट लगाना है यहाँ पे। इसलिए आपने इसको 1000 से डिवाइड किया, आपके पास ये आ गया। अब ये 10 था, 10 एज नीचे तो नहीं ना रहेगा, इसको हम ऊपर ले गए, तो यहाँ पे 10 की पावर पॉजिटिव थी, जब ऊपर गया तो नेगेटिव हो गई। मल्टीप्लाई, अब 1 के आगे कितने 0 है, 3, तो 10 की पावर क्या आ गई, 3। अब क्या होगा, ये वैल्यू आपकी एज इट इज़ आ जाएगी, इनटू, अब बेसिस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, पावर्स ऐड हो जाएंगी, -1 + 3, 4.169 इंटू 10⁻⁻, -1 + 3 क्या हो जाएगा, 2। तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गया। आपने क्या किया, अपनी पहले वैल्यू को डेसिमल से फ्री किया,
उसको हमने डेसिमल को ख़त्म करने के लिए, हमने पॉइंट को ख़त्म करने के लिए 10 लगा दिया, ठीक है। उसके बाद अपने अपनी वैल्यूज़ की फर्स्ट वैल्यू के इक्वल पे रखा 1, बाकी जितनी वैल्यूज़ थी 0 रखा। वो आपने 1000 को डिवाइड किया तो 1000 को मल्टीप्लाई भी कर दिया। जब आपने 4169 को 1000 पे डिवाइड किया, आपके पास वैल्यू आ गई 4.169। अब ये जो 10 था, ये 10 हमने नीचे तो नहीं छोड़ना था, हमने इसको ऊपर ले आए ताकि इसकी पावर आ जाए। अब नीचे इसकी पावर 1 थी, ऊपर -1 थी, इंटू 1000 की पावर क्या आ गई, 10 की पावर 3 आ गई। अब बेसिस सेम थी, पावर आपने क्या कर दी, ऐड कर दी, तो आपका आंसर आया 4.169 इंटू 10⁻²। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, 83,000, ठीक है, 83,000। ये वाला क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करना है, ये बिल्कुल आपके फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है, तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, वो है 0.00643, ठीक है। अब यहाँ पे 0.00 आ गया, ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे ताकि हमें पता चले कि इसको हमने किस तरह सॉल्व करना है। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने 6 पार्ट की वैल्यू लिख ली है। ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल आपके 4th पार्ट की तरह है, इसमें भी डेसिमल है, तो आप क्या करोगे, अपनी वैल्यू को डेसिमल से फ्री करोगे। तो आपको पता है डेसिमल कैसे ख़त्म करते हैं, 0.00643 आपकी वैल्यू है। पॉइंट को हटाएंगे, उसके बिल्कुल नीचे लगाएंगे 1, आगे जितने डिजिट है 0 लगा देंगे। 1 2 3 4 5 डिजिट है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो आपने 5 0 लगा दिए, तो इसका मतलब आपकी वैल्यू क्या बन गई, 643 डिवाइडेड बाय 1 0 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है, 5 0 लगा दिए, तो आपकी वैल्यू क्या बन गई, 643 डिवाइडेड बाय 50, ठीक है। इसको आप यूँ भी लिख सकते हो, 643 डिवाइडेड बाय 10 की पावर क्या आ जाएगी 5, ठीक है। ये आपकी यानी आपका सिंपल फॉर्म बन गई। अब क्या होगा, अब आपने जो 6 है अपना वो मेथड रूल जो आपने पढ़ा वो यूज़ करना है कि फर्स्ट वैल्यू के नीचे लिखोगे आप 1, आगे जितने डिजिट्स होंगे 0 लगा दोगे, इनटू अब ये इसके साथ है, ये एज इट इज़ आ जाएगा 10⁻5। अब यहाँ पे आपने 100 को डिवाइड किया, तो इसका मतलब आप 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करोगे। अब क्या होगा, 643 को 100 पे जब आप डिवाइड करोगे, आपके पास आएगा 6.43, ठीक है। अब क्या होगा, और यहाँ पे जो 10⁻5 था ये ऊपर चला जाएगा, 10⁻5 क्या हो जाएगा -5, इंटू 100 को कन्वर्ट कर दो तो 10 की पावर आ जाएगी 2। अब क्या होगा, बेसिस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, 6.43 इंटू 10⁻5 प्लस 2, और यहाँ पे आ जाएगा 6.43 इन 10⁻3 आपका आंसर आ गया है, ठीक है। आपने एक बात नोट की है, यहाँ पे जिस पावर के साथ माइनस होता है ना, वहाँ पे डिजिट से पहले 0 होते हैं। जिस पावर के साइंटिफिक नोटेशन में जो 10 की जो पावर है जिस उसके साथ अगर माइनस है ना, तो डिजिट से पहले 0.00 लगता है, ठीक है। तो आपने अपना पॉइंट ख़त्म किया और बाकी आपने अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 है 0.0074, ये बिल्कुल आपके 6 पार्ट की तरह ही है, आपने खुद सॉल्व करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, वो है 60 लाख, मतलब ये अब आपका बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, ये भी आपने खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वो थोड़ा सा लंबा है, 0.00000395, ये आपकी वैल्यू है। तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको खुद सॉल्व करवाती हूँ, तो चलें ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा 9 पार्ट है, उसकी मैंने वैल्यू लिख ली है, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप इसको आप डेसिमल से फ्री करेंगे, तो वो तो अब आप लोगों को पता है 0.2468 और 395, ठीक है। ये आपकी वैल्यू थी, आपने अपनी वैल्यू लिखी, इसको डेसिमल से फ्री करेंगे, 1 है, उसके बाद 2 4 6 8 और 1 9, ठीक है। 9 वैल्यूज़ हैं आपके पास, 2 4 6 8 और 1 9, ठीक है। ये आपकी वैल्यू आ गई, तो इसका मतलब आपकी वैल्यू क्या बन गई, 395 डिवाइडेड बाय, आप इधर इसकी पावर लिख लो 10⁻9, ठीक है। अब इतने बड़े ज़्यादा ज़ीरोज़ आप बार बार तो नहीं लगाओगे, इसलिए आप इसको पावर में लिख लो, तो 10 की पावर आ गई 9। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट वैल्यू अपनी वैल्यू लिखनी है, फर्स्ट वैल्यू को की जगह लगाओगे 1, उसके बाद जितने डिजिट्स हैं
ज़ीरो लगाओगे इंटू 10⁻⁹ ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे चूँकि आपने 100 को डिवाइड किया तो आपने यहाँ पे 100 को मल्टीप्लाई भी करना है, तो इसको आगे 395 को जब आप 100 पे डिवाइड करोगे आपके पास वैल्यू आएगी 3.95। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेटर से भी करके बता देती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। 395 डिवाइडेड बाय 100 तो आपके पास वैल्यू आई है 3.95। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 3.95। अब क्या होगा, अब ये 10⁻⁹ जो है वो नीचे है तो हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो जब ये ऊपर जाएगा तो आगे आ जाएगा 10⁻⁻⁹ इंटू, अब यहाँ पे 100 है, 100 की पावर क्या बनेगी, 100 की पावर बन जाएगी 2। ठीक है, उसके बाद बेसिस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो आप इसको ऐड कर लो, -9 + 2 ये आ जाएगा आपके पास 3.95 इंटू 10⁻⁻⁷। ठीक है, तो ये 9 पार्ट भी आपका सॉल्व हो गया और आपकी साइंटिफिक नोटेशन निकल आई है। ये नेक्स्ट है आपके पास लास्ट पार्ट है आपका 10 पार्ट है। अब बेटा वो उसमें आपके पास सिंपल नंबर भी है और डेसिमल वाला नंबर भी है, मतलब कि आपने जो ऊपर सिंपल नंबर और डेसिमल नंबर वाला जो मेथड सीखा है वो दोनों एक ही क्वेश्चन में उन्होंने पूछ लिया है। 275,000 डिवाइडेड बाय 0.0025। ठीक है, अब आपने इसको सॉल्व करना है, तो हम इसको डेसिमल में जैसे उन्होंने फ्रैक्शन में लिखा हुआ है ना, हम इसको इसी तरह ही सॉल्व करेंगे, इसका आंसर निकालेंगे। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बेटा यहाँ पे मैंने अपनी 10 पार्ट की वैल्यू लिख ली है। अब ऊपर वाली वैल्यू जो है वो तो हमारी बिल्कुल सेम, मतलब ऑर्डिनरी वैल्यू है, नीचे जो है वो थोड़ा डेसिमल वैल्यू है, पॉइंट वाली वैल्यू है, तो उसको हमने कन्वर्ट करना है सिंपल वैल्यू में। तो हम अपना क्वेश्चन लिखते हैं 275,000 एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे लगाए मैंने अपनी फ्रैक्शन बार, जहाँ पे आप ये वाली फ्रैक्शन बार लगाओगे उसी के बिल्कुल सामने आपने अपना इक्वल लगाना है। अब यहाँ पे 0.0025 है। ठीक है, आप इसको जब डेसिमल से फ्री करोगे तो ये पॉइंट के नीचे आ जाएगा 1, आगे 4 वैल्यूज़ है, 4 0 आपने लगा दिए, तो आपकी वैल्यू क्या बन गई, आपकी वैल्यू 275,000 डिवाइडेड बाय 25 डिवाइडेड बाय 0. ठीक है, ये अब आपकी सिंपल फॉर्म हो गई है। अब आप इसको अपने रूल के मुताबिक सॉल्व करें। 275,000, ठीक है, आप यहाँ पे लगाओगे इक्वल, यहाँ पे नहीं आपने लगाना, यहाँ पे अभी आप लगाओगे फ्रैक्शन बार, फर्स्ट वैल्यू को छोड़ के बाकी आगे जितनी वैल्यूज़ हैं उतने ज़ीरो लगाओगे। 5 वैल्यूज़ हैं तो 5 0 लगाएगी। यहाँ पे आपने 0 डिवाइड किया है तो यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई भी करना है, 1 2 3 5। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपकी जो फ्रैक्शन मेन फ्रैक्शन बार, ये वाली जो फ्रैक्शन बार है ना बेटा, ये वाली जो फ्रैक्शन बार है, जो आपकी क्वेश्चन की फ्रैक्शन बार है, वो अब यहाँ लगेगी, तो आपका इक्वल भी यहाँ लगेगा। ठीक है, आपने इक्वल वहाँ नहीं लगा देना कि यहाँ पे जहाँ पे आप इसको करोगे, अगर आप यहाँ पे लगा दोगे इसका मतलब कि आपका क्वेश्चन सिर्फ इतना है, नहीं, आपने दोनों वैल्यूज़ को साथ लेके चलना है ना। तो यहाँ पे आप अपना, जहाँ आप अपनी मेन फ्रैक्शन बार लगाओगे उसके बिल्कुल सामने इक्वल लगाना है, क्योंकि इक्वल का मतलब ही ये होता है कि आपका क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास 25, नीचे आपके पास क्या था, 1 के साथ 4 0 थे, आप इसको कन्वर्ट कर लो 10⁻⁴। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई, फर्स्ट वैल्यू को छोड़ के 7 0 लगाया, फर्स्ट वैल्यू की जगह आपने लगाया 1 और आगे एक डिजिट था तो मल्टीप्लाई लगा दिया, मतलब 10 आ गया। अब यहाँ पे 10 डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो जीरोस थे ये जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, 3 जीरोस कैंसिल हो गए, तो पीछे आपके पास रह गया 275 डिवाइडेड बाय 100 इंटू, अब यहाँ पे 3 और 2 5, मतलब 10 की पावर क्या आ जाएगी 5। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी मेन फ्रैक्शन बार लगी और साथ में आपका इक्वल लग गया। अब क्या होगा, अब आपका जो 25/10 इंटू 10⁻⁴ इंटू 10, ठीक है, ये आपका आ गया है। उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि आप 275 को डिवाइड करो 100 से, तो आपके पास वैल्यू आएगी 2.75, ये पॉइंट है। ठीक है, 2.75 इंटू 10⁻⁵,
ये आपका ऊपर वाला क्वेश्चन जो है वो अभी सॉल्व हो गया। उसके बाद अब नीचे वाली वैल्यू है उसको सॉल्व करना है। 25 को 10 से जब आप डिवाइड करोगे आपके पास वैल्यू आएगी 2.5। अब 10⁻⁴ नीचे था, जब ये ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻⁴ हो जाएगा इंटू 10⁻⁻। अब 10 की पावर क्या है 1, ठीक है, बेसिस सेम है, पावर्स को ऐड कर लो 2.75। ये चूंकि आपका आंसर आ चुका है, इसको आप एज इट इज़ लिखोगे डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू -4 + 1। तो ये दोबारा से लिखोगे 2.75 इंटू 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ + 1 क्या हो जाएगा -3। तो आपका आंसर आया है 2.75 इंटू 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 10⁻⁻⁹। ऊपर वाला आपका सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑर्डिनरी फॉर्म थी, नीचे वाली जो आपकी डेसिमल वाली थी तो आपने उसको पहले ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट किया, उसके बाद आपने इसको साइंटिफिक फॉर्म में निकाला है। तो बेटा ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है जिसमें आपने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया है ऑर्डिनरी नंबर। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। ठीक है, अब जो हमारा प्रीवियस पार्ट था मतलब क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें हमने ऑर्डिनरी नंबर्स को कन्वर्ट किया था साइंटिफिक नोटेशन में। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें साइंटिफिक नोटेशन हमें दी हुई है, हमने इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बेटा ये तो बिल्कुल बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, मतलब आपको जो वैल्यूज़ आप अपनी ज़िंदगी में आम क्वेश्चन जो आप अपनी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ यूज़ करते हैं उसमें आपने इसको कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन को। तो हम अपना फर्स्ट पार्ट जो है वो है 6 इंटू 10⁻⁻⁴। तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करना है। यहाँ पे मैंने इस पेपर पे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट लिख लिया, वो हमारी वैल्यू थी 6 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे 6 तो है, चलो 6 तो है, इंटू 10⁻⁻⁴ मतलब कि पावर जो वो माइनस है। तो हमने इसको कन्वर्ट करना है ऑर्डिनरी नंबर्स में, क्योंकि ये साइंटिफिक नोटेशन है। तो हम क्या करेंगे कि जो 6 है वो एज इट इज़ आएगा और जो पावर है वो नेगेटिव है तो उसको हमने पॉजिटिव करना है, वो नीचे चली जाएगी। तो यहाँ पे आएगा 6/10⁻⁴। अब इस 4 को आप कन्वर्ट कर दो, मतलब 4 का मतलब ये है कि 1 के आगे कितने ज़ीरो हैं, 4 ज़ीरो हैं। तो 1 के आगे 4 ज़ीरो लगा दे, मतलब हमने 10⁻⁴ को खोल दिया तो वो बना हमारे पास 10,000। ठीक है, 10,000 हमारे पास आ गया। अब जब आप 6 को 10,000 में डिवाइड तो हमारा आंसर आएगा 0.0006। ठीक है, तो ये हमारी क्या आ गई, ये आ गई है हमारी ऑर्डिनरी फॉर्म। नेक्स्ट है आपके पास 5.2 है आपके पास 5.06 इंटू 10⁻10। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास तो सिंपल वैल्यू थी ना, अब यहाँ पे डेसिमल वाली आ गई है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरह सॉल्व होगी। तो यहाँ पे मैंने अपने सेकंड पार्ट की वैल्यू लिख लिया। तो बेटा हम क्या करेंगे, हम अपना जो हमारी जो वैल्यू है ना ये पॉइंट में है तो हम इसको पॉइंट से फ्री करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम 5.06 इंटू 10⁻10 हम अपनी वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पे लगाएंगे फ्रैक्शन बार, इक्वल के साइन आपने ज़रूर लगाने हैं। फ्रैक्शन बार पॉइंट ख़त्म हुआ तो नीचे लगेगा 1, आगे कितने डिजिट्स हैं, आगे है 2, तो आपके पास आ जाएगा 100। इसका मतलब आपकी वैल्यू क्या बनी, 506 डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ पे 10 की पावर क्या है 10, मतलब 1 के आगे कितने ज़ीरो है 10, तो हम इसको खोल देते हैं 2 4 6 8 और ये 10। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये वाले ज़ीरो इस 2 ज़ीरो से कैंसिल हो गए, आपके पास आ गया 506। अब इंटू 10⁻⁻ इंटू 100, 1 के साथ कितने ज़ीरो रह गए 8, 2 4 6 और ये 8। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे तो आपके पास आ जाएगा 506 आगे 8 0 6 7 8। ठीक है, तो ये आपकी जो वैल्यू है वो साइंटिफिक नोटेशन से कन्वर्ट हो गई है ऑर्डिनरी फॉर्म में। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 3, वो है 9.018 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, अब इस वैल्यू में आपके पास एक तो आपकी वैल्यू में पॉइंट है, दूसरा आपके पास जो पावर है वो भी माइनस है। तो इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरह सॉल्व होगा।
तो बेटा यहाँ पे मैंने अपने थर्ड पार्ट के वैल्यू लिख लिया। अब मैं क्या करूँगी, मैं ना सबसे पहले अपनी वैल्यू को पॉइंट फ्री करूँगी, ठीक है। उसके बाद मैं ये जो -6 है ना इसको सॉल्व करूँगी। तो पहले मैं अपनी वैल्यू को पॉइंट फ्री करूँगी 9.018 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। तो पॉइंट फ्री करने के लिए मैं लगाऊंगी फ्रैक्शन बार, पॉइंट के नीचे लगा दूंगी 1, आगे 3 डिजिट्स हैं तो 3 0 बढ़ा दिए, ठीक। उसके बाद मैं करूँगी 9018, ये मेरी वैल्यू बन गई, डिवाइडेड बाय 1000। अब यहाँ पे पावर क्या थी, माइनस थी, इसको मैंने पॉजिटिव करना था तो ये यहाँ पे आ गई 6। अब मैं अपनी इस पावर को भी खोल दूंगी, 9018 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 10 के आगे कितने ज़ीरो है, 6 ज़ीरो है, 2 4 और ये 6, ठीक है। अब क्या करूँगी, अब मैं इन सबको मल्टीप्लाई करूँगी, 9018 डिवाइडेड बाय, अब ये 6 ज़ीरो थे और ये 3 ज़ीरो और ऐड हो गए, मतलब कि 1 के आगे 9 ज़ीरो है, 3 6 और ये 3 9। तो जब आप इसको इस पर डिवाइड करोगे आपके पास वैल्यू आएगी 0.00009018, ठीक है। तो ये आपका थर्ड पार्ट भी साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4, ठीक है। 7.865 इंटू 10⁻8। तो ये वाला क्वेश्चन आपके बिल्कुल पार्ट 2 की तरह है। तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद फाइनली हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे मैंने अपनी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन लिख लिया। अब बेटा यहाँ पे भी मेरी वैल्यू के अंदर पॉइंट है, तो मैं अपनी वैल्यू को पॉइंट फ्री करूँगी। तो मैं क्या करूँगी, 7.865 इंटू 10⁻8, यहाँ पे लगाऊंगी फ्रैक्शन बार, पॉइंट के नीचे लगा दूंगी 1, आगे 3 डिजिट्स हैं तो 3 0 आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा मेरा ये जो 10⁻8 है इसको मैं खोल दूंगी, 7865 डिवाइडेड बाय 1000 और मतलब 1 के आगे मैंने 8 0 लगाने, 2 4 6 और ये 8। अब क्या करूँगी मैं, अब इन 3 0 से ये वाले 3 0 कैंसिल कर दूँगी, पीछे क्या रह जाएगा, 7865 5 1 के बाद मैंने 5 0 लगाने हैं, ठीक है। ये कितने हो गए, 2 और ये 5, ठीक है। अब मैं जब इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगी मेरे पास आ जाएगा 7865 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये मेरी वैल्यू आ गई है, ये मेरी वैल्यू साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। इसके साथ ही बच्चों आप लोगों की एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गई है और मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों के लिए एक अच्छा लेक्चर डिलीवर करूं। बेटा ये वाली एक्सरसाइज आपकी शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आपने मेरी वीडियोस को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, कमेंट करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप लोगों को फ़ौरन मिल जाएं, ठीक है। बेटा आप लोगों ने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।